यहाँ पे जहाँ आप यूजर इनपुट देते हैं ना, वहाँ पे एक उर्दू का सेंटेंस देना था। काफी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना दिमाग लगा के जो मुझे अच्छा लगा कि एक रोमन उर्दू में भी उसको टेक्स्ट प्रोवाइड किया। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ना रोमन इंग्लिश में, सॉरी, वैसे ही जो है वो उसे टेक्स्ट प्रोवाइड किया, तो उसका भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अच्छे से जवाब दिया। और जो प्राइमरी रीजन था, जो फोकस था, वो आपको एक उर्दू का सेंटेंस लिखना था, जो आपकी उर्दू लैंग्वेज होती है ना, जैसे मेरा नाम अली है, मीम ये रे अलिफ, ये लिखना था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह से ये भी किया, तो नाइस, वेरी नाइस। अभी इसी क्लास के दौरान हम आपको एक गूगल फॉर्म भी दे देंगे जो हमारी क्लास का ही होगा। जो भी आप होमवर्क करते हो उसको गिटहब पे पुश करें और उसके गिटहब यूआरएल जो आया वो आप उस गूगल फॉर्म में पोस्ट कर दें, ठीक है। अहमद भाई ये फॉर्म आप अभी बन जाएगा ना, हम इनको डिस्कॉर्ड पे प्रोवाइड कर देंगे। आज जो हमारी क्लास का फोकस होगा वो ये होगा कि हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के बारे में। अच्छा जी, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स पाइथन में आपके पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का, जो कि पहले, अभी तो हम यूवी से कर रहे हैं, लेकिन पहले ये पिप ईएनवी से होता था, फिर पोएट्री से भी होता है और अब ये यूवी से भी होता है। अभी यूवी क्या होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट, यहां पे देखिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है। In Python, virtual environment provides an isolated space for your project, allowing you to manage project-specific dependencies without interfering with other projects. ये जो लाइन है, ये सारा मेन फोकस है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है, आपकी जो एक सिंगल मशीन है ना, एक सिंगल जो अभी आपके पास लैपटॉप है, उसमें अलग अलग इन्वायरमेंट्स बनाने की आपके पास फैसिलिटी होती है। हर जैसे आप लोग हर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, आप लोगों ने क्वार्टर 2 में नेक्स्ट जेएस के कितने सारे प्रोजेक्ट क्रिएट किए, अभी क्वार्टर 3 में आप लोगों ने कितने सारे पाइथन के फोल्डर्स क्रिएट किए। चले फोल्डर्स हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टरी आपने क्रिएट की, आपने नेक्स्ट जेएस का एक फोल्डर बनाया, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, फिर एक दूसरा फोल्डर बनाया, उसमें इंस्टॉल किया। ये काम आप क्यों कर रहे थे, ताकि अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर सके, सिंपल। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होता है, विद इन सेम मशीन, जिस लैपटॉप पे मैं हूं उसी मशीन में मैं डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर लूं। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूंगा तो हर प्रोजेक्ट की एक अलग डायरेक्टरी क्रिएट कर लूं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। हर प्रोजेक्ट की मैं एक अलग डायरेक्टरी क्रिएट कर लूं। अब इसका क्या रीजन है और क्यों मैं करूं, अभी आप यहां पे बैठे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अभी आप सबके मशीन में लेटेस्ट पाइथन इंस्टॉल होगी, पाइथन 3.13 या 3.12 जो भी। अब यहां पे आप जब बैठे हैं ना, तो अब जब आप गवर्नर हाउस में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मशीन में पाइथन का 3.13 वर्जन इंस्टॉल है। सपोज कल को आपको किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है पाइथन से रिलेटेड, जाहिर सी बात है आपके पास तो एक ही लैपटॉप है, उसी में काम करेंगे। अब आपके मशीन में 3.13 पाइथन है, कौन सा पाइथन है, 3.13, लेकिन वो जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया वो पाइथन 3.10 पे चल रहा है। आप अभी जब पढ़ाई करते हैं तो पाइथन 3.13 आपके पास इंस्टॉल है। सपोज आपके पास कोई पाइथन का प्रोजेक्ट आया क्लाइंट का, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज है जो कि पाइथन 3.10 पे चल रही है। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, ये Node.js का वर्जन भी हो सकता है, ये अच्छा Node.js का वर्जन जो हमारी डिस्कशन है ना वो Node.js से रिलेटेड भी हो सकती है। हम पाइथन पढ़े तो फिर पाइथन का टर्म यूज कर रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज आपके पास Node.js जो क्वार्टर 1-2 में आपने इस्तेमाल की वो लेटेस्ट Node.js है,
Node.js 22, लेकिन जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है वो Node.js 19 पे चल रहा है। अब होता क्या है कि जब अब आप पढ़ाई कर रहे हैं 3.13, आपके पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया 3.10, और ये एक बहुत रेयर केस है, एक डेवलपर रोजाना फेस करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप करना इज नॉट एन इजी थिंग। अब आपके पास एक 3.10 पे प्रोजेक्ट आया, अब क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट 3.10 के ऊपर चल रहा है ना, आपके 3.13 पे उसकी बहुत सी चीजें नहीं चलेंगी, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये आप कहेंगे यार 3.13 और 10 में ऐसा क्या ही फर्क है कि जो वो चीजें ब्रेक हो जाएंगी, सेटिंग्स नहीं चलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। होता क्या है कि उस प्रोजेक्ट में, जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, जितनी भी लाइब्रेरीज उसने इंस्टॉल की होगी ना, वो जरूरी नहीं है कि पाइथन 3.13 में भी सपोर्टेड हो। सही है? अब पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स को कैसे टैकल किया जाए? भाई आपके पास जब आप पढ़ाई करते तो 3.13 है, क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया 3.10। अब आप क्लाइंट को तो बोल ही सकते अपना प्रोजेक्ट अपडेट करो, वो आपके एक के लिए कोई अपना पूरा प्रोजेक्ट थोड़ी अपडेट करेगा। अब यहाँ पे एक मसला है, अब आपकी मशीन में चीजें नहीं चल रही हैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन आपको तो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। या तो आप ये करें कि आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया है वो 3.10 पे कर लें, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आप यहाँ पे बैठ के जो पढ़ाई करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। सपोज आपका यहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अब आपके लैपटॉप में ना 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गौर से सुनिएगा, आपकी जो मशीन है उसमें 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक 3.13 पे जो यहाँ आप लोग चला रहे हैं, एक 3.10 पे जो क्लाइंट का चल रहा है। आप 3.10 पे जाते तो यहाँ की चीजें खराब हो जाती हैं, 3.13 पे जाते तो क्लाइंट का प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। अब तो आप लोग फंस गए, और बार बार दिन में 2, 3, 4 दफा आप लोग डिपेंडेंसीज अपडेट तो करेंगे नहीं। सही है? इस तरह के केस में कि हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट किया जाए। क्या सेट किया जाए? एक डिफरेंट इन्वायरमेंट को सेट किया जाए। और यहां पे यही डेफिनेशन है वर्चुअल इन्वायरमेंट, कि हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट करें। ठीक है, हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट करें। सही है? अब होगा क्या, जब आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को जब सेट करेंगे ना, तो जब आप यहां बैठेंगे, अभी इन्वायरमेंट्स कैसे सेट होता है, किस तरह उसकी जो है वो हम चीजें आगे चल के अभी देखेंगे, किस तरह जो है वो पाइथन के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स आप सेट करते हैं। जब आप पाइथन के क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करने बैठेंगे तो क्लाइंट का वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव कर लेंगे। जब आप गवर्नर हाउस में आएंगे तो गवर्नर हाउस का इन्वायरमेंट एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी वर्चुअल इन्वायरमेंट्स की। अब ये 2 इन्वायरमेंट, सपोज आपके क्लाइंट के प्रोजेक्ट में 4 चीजें चल रही हैं, तो आप 4 अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट्स भी बना सकते हैं कि भाई जो है वो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा उसका अपना अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर लूंगा। आपको एक और क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया जो कि 3.12 पे चल रहा है। अब आपके पास क्या करेंगे, अब आपके पास 3 डिपेंडेंसीज या 3 वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट होंगे। सही है? अभी ये सिर्फ मैं पाइथन की एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन की, जो हमने लास्ट क्लास में भी इंस्टॉल की ना, ओपन एआई एजेंट्स हमने इंस्टॉल किया, हमने python.en भी इंस्टॉल किया, आपने स्ट्रीमलिट कुछ टाइम पहले भी बनाया था, उसका वर्जन हो गया। छोटी से छोटी चीज का भी वर्जन आप आइसोलेट रख सकते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का मतलब है अलग अलग आइसोलेटेड डायरेक्टरीज बना लो। सही है? अब जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस डायरेक्टरी को एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्या होता है, जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करो, कोई सवाल है तो मुझे। तो समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि आप जब डायरेक्टरीज को एक्टिवेट करते हो ना, तो आपके बिहाइंड द सीन्स क्या प्रोसेस होता है वो आपको देखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। ठीक है? वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि भाई अलग अलग डायरेक्टरीज बना दो, अलग अलग इन्वायरमेंट्स बना दो। ठीक
ठीक है, सपोज करें जैसे अगर हम नॉर्मल अगर एग्जांपल लें अपनी डेली लाइफ की, तो सपोज करें आपके पास एक चूल्हा है। अब चूल्हे पे जो है वो आपके पास दो ऑप्शन है, दो स्टोव है, ठीक है। एक आपके पास किचन है, उसमें चूल्हा है, उसके में भी आपके पास दो स्टोव है। अब एक में आप क्या कर सकते हैं, आपको दो डिशेस साइमल्टेनियसली पकानी है। जैसे मैंने कहा ना, आप एक मशीन पे दो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं अपने। अब आप एक मशीन पे दो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, इसी तरह आप जो है वो एक ही जगह के ऊपर दो खाने बना रहे हैं। या आपके पास एक माइक्रोवेव ओवन है या एक चूल्हा है जिसमें आप दो अलग अलग चीजें जो है वो बना रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप एक ही चूल्हे पे हर चीज रख दें और फिर वहां से खाना बनाते हैं। अब उसमें क्या होगा, हर जो भी आप खाना बनाते हैं ना, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। बाय द रिक्वायरमेंट्स आई मीन कि भाई किसी चीज को अगर पकाना है तो हो सकता है वो तेज आंच पे बनती है, अगर कोई दूसरी चीज आप बना रहे हो सकता है वो धीमी आंच पे स्लो बनती हो। अब आप क्या करें, आप तो फंस गए। आपके पास दो डिशेस है पकाने को, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। एक धीमी आंच पे पकती है, एक तेज आंच पे पकती है। सपोज आपके घर में टीवी है, टीवी एक है, टीवी को देखने वाले तीन है। अब लड़ाई हो रही है, मुझे क्रिकेट देखना है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे न्यूज चैनल देखना है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आपका एक टीवी है और देखने वाले तीन है, एक को क्रिकेट देखना है, एक को न्यूज चैनल देखना है, एक को जीतो पाकिस्तान देखना है। अब आप क्या करेंगे, अब तो आप यहां फंस गए। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई आप तीन अलग अलग डिवाइसेस रख लो, जिसको जो देखना है वो उस वक्त वो एक्टिव कर लेगा। इसी तरह अगर आपको जो दो स्टोव है, अगर जो चूल्हा है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है ना, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। अब यहां पे क्या हो रहा है, चूल्हा एक ही है, लेकिन उस पे जो आप अपनी डिश रख सकते, जो पतीला रख सकते, वो दो जगहों पर रख सकते, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। इस तरह से ये होते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। कि सपोज अगर आपको XYZ डिश बनानी है तो वो तेज आंच पे बनेगी, उसको राइट साइड रख दो, और जो डिश दूसरी डिश ABC XYZ बनानी है वो धीमी आंच पे बनती है, उसको लेफ्ट साइड पर। दोनों की रिक्वायरमेंट्स अपनी अपनी जगह पूरी हो जाएंगी। अब दोनों डिशेस में लड़ाई नहीं होगी। इसी तरह आपके घर में अगर टेलीविजन है, अगर देखने वाले तीन है और अगर टेलीविजन भी आपके घर में तीन है, तो अब लड़ाई नहीं होगी। ये होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। एक टीवी पे आपका क्रिकेट चल रहा है, एक पे न्यूज चैनल चल रहा है, एक पे कोई भी ड्रामा वगैरह चल रहा है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स भी इसी तरह के होते हैं, सही है। आपकी अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे अलग अलग टेलीविजन और अलग अलग जो है वो चीजें थी ना, चूल्हा वगैरह था। इस तरह आपकी अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में। अभी जैसे मेरे यहाँ क्लास, मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास 1 का प्रोजेक्ट है, अभी मैं क्लास 2 का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, डायरेक्टरी बनाऊंगा। उसमें अगर मुझे डिफरेंट पाइथन का वर्जन चाहिए, भाई अभी मेरे पास पाइथन 3.13 है, मुझे पाइथन 3.5 पे काम करना, तो मैं क्लास 02 में एक ही फोल्डर में, देखिए संडे आफ्टरनून का एक ही फोल्डर है, लेकिन जो क्लास 01 है उसमें अलग पाइथन चलेगा, क्लास 02 में अलग पाइथन चलेगा। सपोज क्लास 01 में यहाँ की पढ़ाई चल रही है, क्लास 02 में कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये काम हो सकता है। अभी हम इसकी थ्योरी इतनी इनफ है, डेफिनेशन भी यही है, अब हम इसको करके जो इंप्लीमेंट करके देखेंगे। एक और चीज, आखिरी सेंटेंस, जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं ना, तो वो डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही इंस्टॉल होती है, सही है। क्या कहा मैंने, जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं तो जब आप उसके बाद कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं वो उसी डायरेक्टरी में या उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होती है। अभी तक क्या होता था, आपने पाइथन इंस्टॉल किया, आपने ओपनएआई एजेंट्स एसडीके की लाइब्रेरी फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया, वो आपकी मशीन में ग्लोबली इंस्टॉल होता था। क्या होता था, आपकी मशीन में ग्लोबली इंस्टॉल होता था। लेकिन अब जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे ना, तो आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही वो इंस्टॉल होगा। अभी हम करके देखते हैं इसको। क्लास 01 का फोल्डर बनाया मैंने, क्लास 02 का फोल्डर बना दिया। अब मैं मेक श्योर यू आर इन द करेक्ट डायरेक्टरी,
मैं यहाँ पे टर्मिनल में आया, बल्कि मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से आ जाता हूँ। ठीक है, क्लास 02 मैंने यहाँ क्लास 02 के लेवल पे आके अपना जो है वो टर्मिनल ओपन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्लास 02 में अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊँ। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। वर्चुअल एनवायरनमेंट मैं कैसे बनाऊंगा, यूवी को यूज करके। कैसे बनाऊंगा, यूवी को यूज करके। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था घर से जो है वो इंस्टॉल करके आइएगा। ठीक है, किस तरह आप करेंगे इंस्टॉल, कमांड्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रीड में प्रोवाइड कर दी है। आप यूवी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, आप गूगल पे आए, आपने लिखा है यूवी पैकेज मैनेजर। यूवी पैकेज मैनेजर पाइथन का पैकेज मैनेजर है। जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट में npm था, नोड पैकेज मैनेजर, वैसे यूवी क्या होता है, पाइथन का पैकेज मैनेजर है। कुछ हफ्ते पहले आप पिप को यूज कर रहे थे, pip पिप इंस्टॉल, जो भी लाइब्रेरी का नाम था। अब आप पिप की जगह जो है वो यूवी को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पिप की जगह अब हम यूवी लेके चलेंगे। मैंने गूगल पे आके लिखा यूवी पैकेज मैनेजर, तो यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में कि क्या होता है, जिसका कोड गूगल गिटहब पे दुनिया को अवेलेबल कर दिया गया। ये इसका गिटहब सोर्स कोड है और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यूवी पाइथन पैकेज मैनेजर। हमने ये क्यों यूज किया, क्योंकि ये रस्ट में बिल्ड हुआ है। किसमें, रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दुनिया की तेज तरीन लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रस्ट को हमने, सॉरी यूवी को हमने चूज किया। मैं यहाँ पे यूवी पे आ गया, तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया। इंस्टॉलेशन में आप देखेंगे ये वही कमांड्स है जो मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोवाइड कर दी थी। अगर आपके पास विंडोज है तो आप इस कमांड को रन करेंगे, अगर आपके पास मैक या लिनक्स है तो आप क्रल की कमांड को यूज करेंगे। क्रल आपको पता है मैक या लिनक्स में एक, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो CLI का ब्राउजर है। मेरे पास इस वक्त क्योंकि विंडोज है तो मैंने यहाँ पे विंडोज को सेलेक्ट कर लिया। इंस्टॉलेशन मेरे पास ऑलरेडी हुई भी है, बस अब इस कमांड को कॉपी करें, पावरशेल में जाके चलाएं, चल जाएगा। हो सकता है वो ना चले, अपनी डिवाइस लैपटॉप रीस्टार्ट करके देख लें, यूवी का वर्जन चेक करें, खत्म। और आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ एक कमांड चलानी है, नो हेक्टिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, यूवी इंस्टॉल हो गया। आप नीचे स्क्रॉल करें, ये यूवी के तमाम इंस्टॉलेशन के तरीके। अब जो है वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे है, इंस्टॉलेशन के नीचे ये फर्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ क्लिक किया। अच्छा जी, आपने यूवी को इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद साइड बार में ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, इस तरह जैसे मैंने किया। आपके पास एक ऑप्शन होगा यहाँ पे एक यूजिंग इन्वायरमेंट्स का, किसका, यूजिंग इन्वायरमेंट्स का। तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे करूँगा अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऐड। क्या करूँगा, अपने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैं ऐड करूँगा। आप यहाँ पे आ गए, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा यूजिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, यूजिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, इसको फिलहाल इग्नोर कीजिए, पिप इंस्टॉल रफ को इसको इग्नोर करें और थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा द वर्चुअल इन्वायरमेंट कैन बी एक्टिवेटेड। तो एक्टिवेशन की कमांड है ये रहा, मैं यहां ऊपर लिख भी दूंगा, सही है। क्रिएटिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट पे आप आएंगे, सही है। मैं थोड़ा सा आगे चला गया, आप यूजिंग इन्वायरमेंट्स पर है। इसके बाद यूजिंग इन्वायरमेंट्स में एक सेक्शन होगा क्रिएटिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट का।
ठीक है, जाहिर सी बात है पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पे आ गया, मैं क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है UVVENV। यूवी का मतलब जो पैकेज मैनेजर है हमारा, जो पिछले केस में हमारा पिप था, अभी क्या है यूवी। यूवी क्या करेगा, ये हम यूवी को कह रहे हैं कि हमारे VENV का मतलब, V का मतलब वर्चुअल, ENV का मतलब एनवायरनमेंट। तो मैं यूवी को कह रहा हूं कि भाई मेरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो। मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक स्पेसिफिक नाम के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं। किसके साथ? स्पेसिफिक नाम के साथ भी जो है वो मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूं। अगर आपको कोई नाम, क्लाइंट का प्रोजेक्ट, अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे VUVVENV, माय नेम की जगह ई कॉमर्स। और अगर आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, अगर आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडीज से रिलेटेड करना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे UVVENV स्टडीज। तो स्टडीज नाम का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इस कमांड को करता हूँ कॉपी। जो भी आपकी मर्जी, आपने नाम के साथ करना है नाम के साथ करें, ऐसे करना है ऐसे कर दें। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये अपने डिफॉल्ट नाम रख देंगे। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर आप नाम के साथ करेंगे ना, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक नेम और पाथ टू बी स्पेसिफाइड टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एट माइंड। मैं अभी फिलहाल इसको सिंपली इस तरह कॉपी करता हूं। मैंने इस कमांड को किया कॉपी, और यहाँ पे मेक श्योर मैं अपनी करेक्ट डायरेक्टरी में हूँ, जो मैंने क्लास 2 का फोल्डर बनाया मैं वहां पे हूँ। मैंने इस कमांड को लाके यहाँ पे पेस्ट किया और कर दिया एंटर। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, आपके पास ये मैसेज आ गया यूजिंग सी पाइथन। अब सी पाइथन जो है वो पाइथन के बाद जब क्रिएट होता है, पाइथन का कोड जब चलता है तो सी पाइथन से चलता है। क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एट .ven। ये कह रहा है कि भाई इसने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया, कहां पे? .venv। मैंने ये कमांड कहां चलाई? कमांड कहां चलाई? क्लास 2 में। और ये कह रहे हैं कि भाई मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट यहां पे क्रिएट कर दिया। हम यहां के देख लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ भी है। मैं VS कोड में आया, क्लास 02 में आया, देखें मेरे पास अभी ये फोल्डर एम्प्टी था, ये फोल्डर एम्प्टी था। अब देखें यहाँ पे .venv आ गया। अभी जो मैंने बात कही थी, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? डायरेक्टरीज होती है। क्या होता है? आइसोलेटेड डायरेक्टरीज होती है। डायरेक्टरीज का मतलब फोल्डर। आपको प्रूफ मिल गया, इसने मेरे प्रोजेक्ट में आके फोल्डर बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये हर चीज मैं आपको अभी अवेलेबल कर देता हूँ, कोई मसला हो जाएगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे आके मेरा बन गया। ठीक है, अब वर्चुअल एनवायरनमेंट जब बनता है ना, तो उसको एक्टिवेट भी करना होता है। क्या करना होता है? एक्टिवेट। जैसे आप चूल्हे पे खाना रखते हैं, अलग अलग चूल्हों पे आपने खाना रख दिया, ठीक है, अब उस चूल्हे को जलाना भी तो है। तो उस चूल्हे को जलाने का मतलब आप एक्टिवेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिवेशन कर रहे हैं। और एक्टिवेशन की कमांड भी यहां लिखी हुई है। ये क्या लिखा है? .venv। यहाँ क्या कुछ यहाँ पे ऐसा है, ये रहा .venv। फिर इसने कहा /scripts। इसका मतलब यह है कि ये टर्मिनल मुझसे कहना चाह रहा है कि भाई आपके फोल्डर में एक .venv का फोल्डर है, उसमें स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर है, भी देख लेते हैं। ये रहा .venv, इसमें ये रहा .scripts। इसमें ये कह रहा है /activate की फाइल होगी। क्या होगी? /activate की फाइल होगी। ये थोड़ा सा मैं जूम आउट करूं, ये सही है। इसके हमें जो है वो यहाँ पे पहुंचने की नीड नहीं है। .venv इतनी सारी है इसमें, लिनक्स भी, विंडोज सब, ये देखिए पाइथन वगैरह, ये सब चीजें आ गई। अभी इसमें ज्यादा नेस्टेड जाने की नीड नहीं है, तो बस मैंने आपको एक चीज बता दी कि इस मैसेज का मतलब क्या। अब आप क्या करें, इसको कॉपी करें, इस कमांड को आप कॉपी करेंगे, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। किस तरह होगा, ज़हन में रखिएगा। ये मेरा फोल्डर देखें यहाँ पे, तो क्या लिखा रहा है यहाँ पे?
यानी डी ड्राइव है, उसमें संडे आफ्टरनून प्रोजेक्ट एआई एजेंटिक एआई क्लास 2। अभी इसको जहन में रखिएगा अपना। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अपने कॉपी करता हूं वर्चुअल एनवायरनमेंट की एक्टिवेशन कमांड को, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, मैंने एंटर करते मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, मैंने इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट किया, कोई एरर नहीं आया, इट मींस मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। किस तरह पता चलेगा, ये पुरानी वाली डायरेक्टरी का यूआरएल देखिए क्या है, डी और जो भी नाम है इसका, डी ड्राइव में आगे जो भी नाम है। लेकिन यहां पे देखिए डी ड्राइव से पहले, इस डी ड्राइव से पहले क्लास 02 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्लास 02। ये वही फोल्डर का नाम है जिसमें अभी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट रखा हुआ है, ये रहा। अगर आपके डायरेक्टरी में, आपके टर्मिनल में ये चीज आ रही है, इट मींस आपका जो है वो क्या कहते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। सही है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का तरीका है। ठीक है, ये इसको तो मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं ताकि जिनको नहीं दिख रहा है उनको भी दिख जाए इस तरह से। ये एक्टिवेटेड पाथ है जिसमें प्रीफिक्स क्लास 02 ब्रैकेट में लिखा आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं लिखा रहा क्योंकि इस मोमेंट पे मेरा जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं था। ठीक है, पहले यहां तक आप लोग इसको एक्टिवेट करें, फिर हम 2 मिनट बाद आगे चलें। यहाँ हर चीज यूबी की ये कमांड है, इंस्टॉलेशन आपने कर ली है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की कमांड है, इसको एक्टिवेट करने की कमांड है। चलिए व्हाट्सएप का सारा मैसेज डिलीट मार दूँ, उसका भी स्पेस होता है। क्या होता है और फिर उसको एक्टिवेट करके भी देख लिया। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट जो है वो हम यहाँ पे कर चुके। अब एक बात जहन में रखिएगा, आपने इसको याद रख लीजिएगा। आप सबसे पहले जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी मैंने क्लास 2 का बनाया, अब जब मैं क्लास 3 का बनाऊंगा, क्लास 4 का बनाऊंगा, क्लास 5 का बनाऊंगा, मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ, जब भी अब मैं नया फोल्डर बनाऊंगा ना आप लोगों के लिए, यहाँ पे मुझे एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं या डायरेक्टरी बेस्ड होते हैं। तो अब जब भी मैं या आप लोग एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे, अभी आप क्लास 2 है, आपने क्लास 2 बना ली, अभी आप क्लास 3 करेंगे, 4, 5, आपको हर क्लास का जब आप फोल्डर बनाएंगे तो आप उसमें सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करेंगे, और ये आपको हर फोल्डर बना के करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, दूसरी चीज जो हमेशा याद रखने वाली है वो ये है, सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव होगा, उसके बाद आप कोई पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। वरना अक्सर बिगनर्स क्या करते हैं कि पहले पैकेज इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब यहां पे डिफरेंस समझने वाला यह है कि जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के बगैर, गौर से सुनिएगा, जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के बगैर किसी कमांड को चलाते, किसी पैकेज को इंस्टॉल करते, तो वो आपके लैपटॉप में, मशीन में ग्लोबली इंस्टॉल होता है। किस तरह इंस्टॉल होता है, ग्लोबली इंस्टॉल होता है। लेकिन जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो आपके प्रोजेक्ट बेस्ड में, आपके डायरेक्टरी बेस्ड में बनता है। और जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आपने अभी क्लास 02 के फोल्डर में बनाया, वो किसी भी ग्लोबल डिपेंडेंसी को नहीं जानता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ये सवाल है कि भाई जब ग्लोबल इंस्टॉल कर लिया तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्यों हम दोबारा इंस्टॉल करें, आप ये सवाल पूछ सकते हैं। तो जो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट्स होते हैं वो आपके ग्लोबल डिपेंडेंसीज को नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि पाइथन, फिर आप पूछेंगे पाइथन को किस तरह जानते हैं, क्या मुझे पाइथन भी बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो पाइथन आपका डायरेक्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो डायरेक्ट
आपके सिस्टम में जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, वहां पे जाके बैठ जाता है। अब आप हर पैकेज को तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट नहीं करेंगे ना, सिर्फ पाइथन ही आपका है वर्चुअल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सिस्टम लेवल पे। तो यहाँ पे यही काम होगा, पाइथन के अलावा वो कुछ भी इंस्टॉल कर लेगा। तो क्लास 02 में मैं आया, मैं अपने करेक्ट डायरेक्टरी में। अभी चले मैं आपको ये काम करके बताता हूँ। लास्ट टाइम हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी ना, ओपन एजेंट्स की, मैंने यहाँ पे बना दिया main.py, और main.py में आके मैंने लिखा फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एक्टिव नहीं हुआ हो, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव किया। यहाँ इस लेवल पे अच्छा जी, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स में ऑलरेडी एक्टिव कर चुका था, तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास एरर नहीं आया। अगर आप इसको नहीं करते ना तो आपके पास आ जाता। अब हम आते हैं अपनी जो है वो मेन पढ़ाई पे, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, हमने लास्ट तो ये था आपका सिंपली वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करके एक्टिवेट करना और यहाँ पे फिर आपका कमांड चलाना। मैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग इस स्टेप को मिस ना कर दे कि भाई मैंने तो चलाई नहीं थी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ और यहाँ पे मैं कमांड भी चला देता हूँ। अगर आपके पास फॉर सम रीज़न अगर ये इशू आए तो आप जो है वो कमांड चला के उसको अपनी लाइब्रेरी को इनिशियलाइज कर लीजिएगा। अब जब आप यूवी में पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जब यूवी में पैकेज की इंस्टॉलेशन होगी तो वो किस तरह होगी, जैसे आप लिखते थे ना पिप इंस्टॉल, हमने लास्ट क्लास में ये लिखा था ओपन एआई एजेंट्स, हमने यही लिखा था। अब आप पिप इंस्टॉल की जगह लिखेंगे यूवी एड। क्या लिखेंगे, यूवी एड। इसको मैं उसी टर्मिनल पे लिख लेता हूं, यूवी एड ओपन एआई हाइफन एजेंट्स। जो भी आपकी लाइब्रेरी का नाम होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, चाहे वो python.env करें या कोई भी numpy करें, जेंगो करें, फ्लास्क करें, फास्ट एपीआई करें, स्ट्रीमलेट करें, चेनलेट करें, इस तरह से करेंगे यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। ठीक है, इस तरह से आप उस पैकेज को जो है वो इंस्टॉल करेंगे, यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। मैंने इसको ओके यहाँ पे नहीं, अच्छा 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 ठीक है। हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक्टिवेट द वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये दो काम मैंने किए। अब तीसरा काम मुझे एक और करना पड़ेगा, यहाँ पे यूवी हाइफन हाइफन इनिट की कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, इसको सबसे पहले मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपने यूवी के प्रोजेक्ट। अब जैसे ये काम आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जब आप क्वार्टर 1 में थे तो आपको याद है आप npm इनिशियलाइज करते थे। उस npm के इनिशियलाइजेशन से क्या होता था, आपका एक npm का प्रोजेक्ट बन जाता था, Node.js का एक प्रोजेक्ट बनता था। इसी तरह मुझे यहाँ पे यूवी इनिट करना पड़ेगा ताकि मेरा एक यूवी का जो है वो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाए। कहां पे होगा, वही क्लास 02 पे। अभी मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर देखें आप लोग किस तरह, ठीक है, एक क्लास 02 है और उस क्लास 02 में एक .venv है। बस तीसरा काम जो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे,
यूवी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिट का मतलब इनिशियलाइज। अब जैसे ये कमांड मैंने यहाँ पे रन की तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक इनिशियलाइज प्रोजेक्ट क्लास 02, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज प्रोजेक्ट मेरा हो गया। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे एक पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल की फाइल आ गई। कौन सी फाइल आ गई, पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल। ये पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल वो ही फाइल है जो npm या next.js के केस में पैकेज डॉट जेसन होती है। इस पूरी फाइल में जो है वो आप लोगों की डिपेंडेंसीज मैनेज होंगी। क्या होंगी, डिपेंडेंसीज मैनेज होंगी। और यहाँ डिपेंडेंसी का एरे है, लिस्ट है। ये पैकेज जेसन में भी होता था, डिपेंडेंसीज का एक ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट होता था। यहाँ पे ये वही चीज है। तो ये तीन काम हमें करने पड़ेंगे। अब मैं कमांड चला के देखता हूं, यूवी एड ओपन एआई हाइफन एजेंट्स। अब मेरी लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल होने लगी, ठीक है, मेरी ओपन एआई एजेंट्स की लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। तो तीन काम हमने करने पड़ेंगे हर क्लास में आने से पहले। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव करना पड़ेगा और यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तीन ही काम है ना, मतलब चौथा तो नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि जहाँ पर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होगा वहीं पर ही आपको इंस्टॉल करना है। उससे होगा क्या कि आपके स्पेसिफिक वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाके इंस्टॉल होगी चीज़। अगर आप लेट सपोज यहाँ पर कर देते हैं, सेम फोल्डर है लेकिन यहाँ पर आपका प्रीफिक्स के अंदर एक्टिवेट नहीं है एनवायरनमेंट, तो वो फिर वही काम करेगा जो सर ने बताया था कि वो सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं करेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो, और एक्टिव होने के बाद ही जो भी इंस्टॉलेशन है आप करोगे तो वो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया, एक्टिव किया, यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया एंड एट लास्ट अपनी जो है वो हमने स्टार्ट इंस्टॉलिंग पैकेजेस। इन 4 पॉइंट्स को प्लीज सब नोट कर लें ताकि किसी से कुछ मिस ना हो जाए। जी थोड़ा जोर से नहीं, एनाकोंडा पिप ईएनवी पोइट्री अब हम कुछ यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूवी करेंगे। यूवी 2 काम करता है, पैकेज मैनेजमेंट भी करेगा, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी करेगा, और सॉरी पैकेज या डिपेंडेंसीज मैनेज करेगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट भी खुद बनाएगा। कॉन्डा से भी यही होता है कि जो है वो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट वो एक्टिव करता है और उसी तरह आपकी सब चीज़ें चलती हैं। बस अब कॉन्डा पिप ईएनवी पोइट्री को रिप्लेस करके यहाँ पे यूवी यूज होगा जी। और ये फास्ट भी है क्योंकि रस्ट यूज होगा। सॉरी, यूवी इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, जी वो भी कर देगा। मेन डॉट पी वाई तो मैंने बनाई है, इसने नहीं बनाई है, वो खुद भी बना देता है। अब यही कह रहे हैं, सही है। अभी चीज़ें इस लेवल पे पता हो ना, टू गेट स्टार्ट विद थिंग्स, तो सही है। वो हम आगे चल के मैं ये भी डिस्कस कर लूँगा जो आपने कहा कि यूवी किस तरह ऑटोमेटिकली चीज़ों को मैनेज करता है। पॉइंट नोटेड। किसका कर सकते हो, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, आप इसको 3 पॉइंट अब डाउनग्रेड अपग्रेड जो करना है करो। सही, फोल्डर में होगी, जो भी CI/CD होगा वहीं पर होगा जी। पाइथन का डिफरेंट वर्जन भी जो है वो इसी लेवल पे आप कर सकते हो, इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए। पाइथन का हो गया आपका जो है वो कोई भी लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, कोई नमपाई हो गया, जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, फास्ट एपीआई हो गया। यहाँ पे हो सकता है मेरे पास 2 फोल्डर है ना, अभी हो सकता है मेरे पास, और मैं दोनों जगह ओपन एआई एजेंट्स मैंने लास्ट क्लास में भी इंस्टॉल किया था। देखिए जब मैंने ओपन एआई एजेंट्स की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे ये वर्जन आ गया, ठीक है, आपके सामने है ना। पहले डिपेंडेंसीज की एम्प्टी लिस्ट थी,
अब इसमें ओपन है एजेंट्स की लाइब्रेरी आ गई। यहाँ पे इसका क्या वर्जन है 0.016। लास्ट क्लास में या मैं फ्यूचर में जो इंस्टॉल करूंगा वो 0.14 भी मैं कर सकता हूँ अलग अलग फोल्डर्स में रहते हुए। अब ये हर जगह अलग अलग फोल्डर है ना, तो कोई जो है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, सही है, कोई किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट की खास बात यही है कि ग्लोबल डिपेंडेंसीज को जो है वो आसपास नहीं जानता, तो उनकी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकिंग चेंजेस भी नहीं आते हैं। अच्छा जी, अभी हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव किया, ठीक है, और क्रिएट किया, लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर ली। अब हम एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं ताकि जो